अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू फ़ख्र स्टम्स फेयर। आज हम देखते हैं सैम्पलिंग एंड एलियासिंग। हमारे पास एक टॉपिक होता है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिसको हम डीएफटी कहते हैं। इसमें हमारे पास क्योंकि टाइम डोमेन सिग्नल भी डिस्क्रीट होता है और फ्रीक्वेंसी भी डिस्क्रीट होती है। अगर हमारे पास कंटिन्यूस सिग्नल है तो पहले उसको हम सैंपल करके डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना पड़ता है। इसके लिए हमारे पास एक सैंपलिंग थ्योरम होता है जिसको हम कहते हैं नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया हमें क्या कहता है कि हमारी जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी होगी दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन अ सिग्नल, या इसको हम 2 टाइम्स बैंडविड्थ कहते हैं। अब बैंडविड्थ और फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क है? एक छोटा सा फर्क है। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक सिंगल आपके सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है, और इन बैंडविड्थ यू हैव अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। बैंडविड्थ में हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास स्पीच का सिग्नल है, हमें पता है, जो कि 0 से 4 किलोहर्ट्ज तक वेरी करता है। जब हम बोलते हैं तो फ्रीक्वेंसी इस रेंज में चेंज होती है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में से मिनिमम फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दें, मैक्स माइनस मिन, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी? बैंडविड्थ आ जाएगी। तो ये दोनों में फर्क होता है। अब अगर हम फर्स्ट केस को देखें, दिस इज आवर फर्स्ट केस व्हेन सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन अ सिग्नल, और दूसरे केस में हमारी जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू 2b, और ये लास्ट केस है जिसमें सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी 2b से लेस है। अब इस प्रॉब्लम को समझने के लिए जरूरी है कि हम कुछ पैरामीटर सेट कर लेते हैं। लेट अज्यूम करते हैं, देखिए आपको ब्लू सिग्नल नजर आ रहा है। लेट सपोज हम इसकी फ्रीक्वेंसी को सेट कर लेते हैं आसानी के लिए 1 हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज का मतलब है 1 साइकिल पर सेकंड, यानी अगर 1 हर्ट्ज हम ले रहे हैं तो इसका मतलब है यहां सिग्नल स्टार्ट हो रहा है और ये यहां तक जा रहा है, ये आपके पास 1 हर्ट्ज है। अब सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ सैंपल्स पर सेकंड होता है, और ये भी हर्ट्ज के बराबर होती है। और पहले केस में, क्योंकि इसमें हमने रखा है क्राइटेरिया कि एफ एस ग्रेटर देन 2b, हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो एफ एस की वैल्यू है दैट इज 4 हर्ट्ज। हम इसको 4 हर्ट्ज लेते हैं, और हमें पता है एक हमारे पास सैंपलिंग पीरियड होता है जिसको हम टी एस कहते हैं, विच इज 1/fs, और 1/4 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0.25। यानी सैंपलिंग पीरियड 0.25 का मतलब यह है कि हमारा हर सैंपल 0.25 सेकंड के बाद पिक हो रहा है। और दूसरी चीज, अगर हमारा एफ फ्रीक्वेंसी यहां से लेकर इस ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक है, ये एक साइकिल कंप्लीट होता है, और हमने एफ एस की वैल्यू 4 हर्ट्ज ली, तो 4 हर्ट्ज का मतलब है कितने साइकिल्स हो जाएंगे? 4 साइकिल्स हो जाएंगे। यानी हमारा जो एफ एस है वो यहां से लेकर यहां तक जाएगा, क्योंकि उसके अंदर 4 साइकिल्स हैं, और 0.25 सेकंड के बाद हम सैंपल पिक कर रहे हैं। तो एक तो वेरी क्लियर हो गया कि हम हर 0.25 सेकंड के बाद सैंपल पिक कर रहे हैं, इसका मतलब यहां पर बहुत ज्यादा सैंपल्स होंगे। पहली ये चीज। दूसरा केस देखें तो इसमें इक्वल टू 2b है, एफ 1 हर्ट्ज है, तो यहां पर सिंपल हमारे पास जो एफ एस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 हर्ट्ज हो जाएगा। और अगर सैंपलिंग टाइम देखें तो सेकंड केस में हमारे पास 1/2.5 सेकंड, यानी हम हर हाफ सेकंड के बाद सैंपल को पिक कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इसमें सैंपल्स कम होंगे। यहां पर केस हमारे पास है व्हेन fs इज लेस देन 2b, और b हमारे पास क्या है? 1 है, तो हम इसमें अज्यूम कर लेते हैं कि fs की वैल्यू जो है वो भी 1 के बराबर है। 2b से लेस यानी 2f से लेस, 2f से कम 1.5 सेट कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सैंपलिंग टाइम होगा वो क्या होगा? 1/1, वो भी, यानी हम हर सेकंड के बाद एक सैंपल पिक कर रहे हैं। यानी सबसे कम सैंपल्स हमारे इस सिग्नल के अंदर होंगे जब हमारी एफ एस 2b से कम होगी। तो इसका मतलब नाइक्विस्ट क्राइटेरिया क्या कहता है? जब एफ एस की वैल्यू 2b से कम होगी तो लाजमी एलियासिंग अक्कर होगी। एलियासिंग का मतलब ये होता है आपके पास ओवरलैपिंग होती है। लेट्स सपोज आपके पास ये एक सिग्नल है जो कि आपके पास सैंपल्स मिला के हमने बनाया, जो दूसरा जो सिग्नल होगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, और लेट्स सपोज एक हम यहां पर बनाते हैं, तो यहां पर ओवरलैपिंग होगी। नॉर्मली क्या होता है, अगर हम नाइक्विस्ट क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तो लेट्स सपोज इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 1 हर्ट्ज, तो हमें 1 हर्ट्ज पर प्लस माइनस 1 पर पीक नजर आती है। और जब नाइक्विस्ट क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता तो हमें इररेलेवेंट से स्पेक्ट्रल नजर आते हैं, या 1 पर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पर नजर नहीं आएंगे, कहीं और नजर आएंगे। तो एक चीज तो क्लियर पता चल गया कि सबसे ज्यादा सैंपल्स इसमें होंगे, यानी इसमें रिकंस्ट्रक्शन जो है वो इजीली हो जाएगी। फिर उसके बाद इसमें भी रिकंस्ट्रक्शन हो जाती है, और इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि सैंपल्स बहुत थोड़े होंगे। अब इस ग्राफ को देख के कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इस केस में हमने एफ एस हमने लिया 4f के बराबर, यहां पर एफ एस जो है वो 4f है हमारा। अब एलियासिंग को इफेक्ट को देखने के लिए आप सिंपल देखें, इस केस में हमने अज्यूम किया
fs ग्रेटर देन 2b, यानी ये हमारा 0 है और अज्यूम करते हैं ये आपका fs है क्योंकि हमने 4f सेट किया हुआ है। तो इस पूरे सिग्नल में हमने ये देखना है कि ये वाला पॉइंट कब रिपीट होता है, क्या वो इस पूरी रेंज के अंदर रिपीट हो रहा है। ये देखें, ये वाला पॉइंट देखें इधर है तो यहाँ पर आपका रिपीट हो गया, या दिस इज योर फर्स्ट सैंपल जो हमने यहाँ पर पिक किया, ये सैंपल आगे कहाँ रिपीट हो रहा है, इधर रिपीट हो रहा है, यानी fs के अंदर ही रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है हम इसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यहां पर आए, fs जो है वो सिंपल 2b के बराबर है, तो आप देखें पहला सैंपल कहां पर लिया, यहां पर लिया। अब क्योंकि 2b है, ये आपके पास एक साइकिल है और ये 2 साइकिल है, इन 2 साइकिल्स के अंदर हमने देखना है क्या हमारा ये सैंपल रिपीट हुआ है। यस, यहां पर रिपीट हो गया क्योंकि इस पॉइंट से पीछे पीछे हमने देखना है, तो इसका मतलब यहां पर भी रिकंस्ट्रक्शन हो सकती है। उसके बाद ये केस देखें जब हमारे पास नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा, इसमें देखें पहला सैंपल ये है और इसमें fs 2b से कम है, यानी हमने 1 हर्ट्ज देखना है। तो इसका मतलब है 1 हर्ट्ज का मतलब ये है या 2f से छोटी होनी चाहिए। 2f क्या है, 2f आपका यहां तक है, इससे हमारी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कम है, तो इसका मतलब है इस रेंज में कहीं भी हमारी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी हो सकती है। तो क्या ये वाला सैंपल आगे रिपीट हो रहा है, इस पॉइंट से पीछे पीछे नहीं हो रहा, इस वजह से इस केस में रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती और ये एलियासिंग का इफेक्ट है टाइम डोमेन में। रिमेंबर, ये टाइम डोमेन है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैंने क्या बताया, ये भी टाइम डोमेन है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या बताया कि आपको ऐसे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट नजर आएंगे जो आपके सिग्नल में नहीं होंगे, तो ये होती है जी एलियासिंग। अब इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो हमारे पास इफेक्ट है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि हमें कंपोनेंट, लेट्स सपोज हमारे पास 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, जब हम ये वाला केस देखेंगे तो हमें 2 हर्ट्ज नजर नहीं आएगा, बल्कि उसकी जगह हो सकता है 0 फ्रीक्वेंसी नजर आए या कोई और फ्रीक्वेंसी नजर आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।